मौलवी साहब ये फरमाइएगा कि जैसा कि आप भी देख रहे हैं, आप पंजाब की एक बड़ी असम्बली के और बड़े प्लेटफॉर्म पर आप मेंबर भी हैं, नुमाइंदगी भी कर रहे हैं, तो एक तो अफसोसनाक वाक़या हुआ सरगोदा यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर थे मियां जावेद, उनको हथकड़ियाँ लगाई हुई हैं और उनका इंतकाल हो जाता है इसी हालत में। तो आप पाकिस्तान की मजमूई तौर पर जो इंसाफ का मेयार है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि ये अफसोसनाक वाक़या है। ये एक उस्ताद के साथ हुआ, ये किसी आम इंसान के साथ भी होता तो ये तकलीफ दे था। हमने बहुत सी जेलों पर और पुलिस वैन पर ये लिखा हुआ देखा कि नफरत जुर्म से है, इंसान से नहीं है। बिल्कुल। और जब तक कोई इंसान जिंदा होता है उस वक्त तक आप उस पर चार्जेस लगा सकते हैं, लेकिन जब वो मर जाए, दुनिया से चला जाए, तो उस वक्त उसका मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दिया जाता है। जिस आदमी के साथ आपका जिंदगी भर इख्तलाफ भी रहे, मर जाने के बाद आप उसके जनाजे को भी पूरे एहतराम के साथ कंधा देते हैं। बिल्कुल। आप रास्ते से गुजरने वाली किसी मैयत को जिससे आपका ताल्लुक भी नहीं होता, आप उसको भी गुजरने के लिए रास्ता देते हैं। हमारे रिवायात, हमारा मजहब हमें यही चीजें सिखाता है। ये जो वाक़या हुआ, इसमें कोई शक नहीं है कि मौजूदा हुकूमत नया पाकिस्तान इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक एक मिनट काम कर रही है, लेकिन हमने इस चीज से नजर नहीं चुरानी चाहिए कि जो हमारे पाकिस्तान में काम करने वाले इदारे हैं, ये वही पुराने इदारे हैं जिन लोगों के ऊपर 1, 2, 4 नहीं बल्कि बेशुमार चार्जेस इससे पहले भी लगे हैं। इससे पहले भी बहुत से ऐसे वाकयात हुए हैं कि जिन लोगों के बारे में कहा गया कि जनाब ये लोग शायद भागने की कोशिश कर रहे थे और मारे गए, और कराची के इलाकों में, दीगर इलाकों में हथकड़ियां पहने हुए लोगों को मार दिया गया। इसी तरीके से बहुत से ऐसे वाकयात इसी मुल्क में हुए हैं जिनके अंदर आप कराची के वो नजीबुल्ला महसूद के वाक़े को देख लें, कराची में और बहुत से ऐसे वाक़यात देख लें। तो ये हमारी फोर्सेस में ऐसे लोग मौजूद हैं जिनकी इमरान खान साहब को और बाकी पंजाब की हुकूमत को तरबियत करने की ज़रूरत है, उनकी एथिक्स को बेहतर करने की ज़रूरत है। मौलवी साहब जब तक ये बेहतर रवैये पैदा नहीं होंगे उस वक्त तक आप ऐसे वाक़यात को ना आखिरी समझ सकते हैं और ना उनसे कोई बेहतर तवक्को कर सकते हैं। मौलवी साहब बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, लेकिन जिस तरह से राव अनवार का मामला है, आसिफ अली जरदारी का मामला है और बड़े बड़े बाअसर अफराद हैं, उनको तो हथकड़ियाँ भी नहीं लगाई जाती हैं और गरीब अफराद, असातिज़ा को हथकड़ियाँ लगाई जाती हैं। तो ये इंसाफ का जो मेयार है पाकिस्तान में, इसे कैसे तब्दील किया जा सकता है? मैं इन तमाम चीज़ों को एक ऐसे पाकिस्तानी की तरह दर्द से देखता हूँ, जिस तरह से आपके एहसास हैं मेरे एहसास भी वही हैं। लेकिन मौजूदा जो एक हुकूमत पंजाब में और विफाक में हमें देखने को मिली है, मैं इन लोगों से ये तवक्को जरूर करूंगा कि ये अब इन चीजों को खत्म करेंगे। इंसाफ सबके लिए एक जैसा होना चाहिए और जो लोग मुजरिम हैं या मुलजिम हैं उनके साथ बिहेव रियासत को एक जैसा करना चाहिए, भले वो रेडी वाला हो या वो शाही तख्त पर बैठने वाला हुक्मरान हो। इसमें आपने जो निशानदेही की, ये दुरुस्त बात है कि माजी में ऐसा होता रहा है, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि आइंदा ऐसी चीजों को हमारे मौजूदा हुक्मरान बेहतर करने की कोशिश करेंगे। ये बड़ा तजाद है। आप देखें कि उन बच्चों पर क्या गुजरी होगी जिन्होंने उन उस्ताद साहब से पढ़ा था, उनके कुलीग्स पर क्या गुजरी होगी जिन्होंने उनके साथ काम किया होगा, जिन हजारों बच्चों ने उनको उस्ताद की नजर से देखा था, एहतराम की नजर से देखा था। उस लाश के ऊपर लिपटे हुए वो जंजीर, ये सिर्फ उस्ताद और हमारा मसला नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान की मैं समझता हूँ एक शर्मनाक तस्वीर दुनिया में गई है जो नहीं जानी चाहिए थी। बिल्कुल। मौलवी साहब एक और आपको फिर से ये कह रहा हूँ कि ये रवैये अगर हमें बेहतर करने के मौके मिले हैं तो हमें करना चाहिए, वरना खुदा न खास्ता इनसे मजीद भी ऐसी तवक्को की जा सकती है।